नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद सर आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पे है। कक्षा 8वीं की ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 6 है और डेट 6/8/2021। ये वर्कशीट शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आपको भेजी गई है। बेटा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ठीक है, तो वर्कशीट जो है ये पार्ट 2 से है, व्यापार से साम्राज्य तक, जिसका उप विषय है व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, इससे पहले जो वर्कशीट थी वो हमने व्यापार के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपनी की जो नीति थी वो व्यापार से युद्ध तक कैसे बदल गई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बताता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था। ठीक है, औरंगज़ेब की मृत्यु मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। और उस 1707 में जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी मृत्यु के बाद जो मुग़ल शासन जो था वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मुग़ल शासन के जो राजा थे, जो बादशाह थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे। ठीक है, आगे कहता है क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से बंगाल के नवाब ने मना कर दिया। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय शासक थे, ये क्षेत्रीय शासक कौन थे? ये क्षेत्रीय शासक थे वहाँ के सूबेदार। सूबेदार, ये सूबेदार कौन थे? ये सूबेदार वो थे जिन्हें औरंगज़ेब ने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो जब औरंगज़ेब मर गया तो ये सूबेदार क्या हुए? ये सूबेदार स्वतंत्र हो गए, क्योंकि औरंगज़ेब के मरने के बाद इन सूबेदारों ने जो औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी थे उनकी बातों को नहीं माना। ठीक है, और ये अलग हो गए मुग़ल साम्राज्य से। तो ये जो सूबेदार थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने राज्य में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रियायत थी वो रियायत देने से मना कर दिया। और जिसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है बंगाल के नवाब का। बंगाल का नवाब। ठीक है, ये जो बंगाल का नवाब था ये औरंगज़ेब के मरने के बाद स्वतंत्र हो गया और इसने अपनी ताकत को बहुत बढ़ा लिया था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने किसी तरह की रियायत देने से मना कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे और साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। तो जो बंगाल का जो नवाब था इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने बोल दिया कि भैया आप अगर व्यापार करना चाहते हो तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा? नजराना देना पड़ेगा। नजराना मतलब उपहार, ये देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको किसी भी तरह का बंगाल में किलेबंदी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी तरह के कोई सिक्के ढालने पड़ेंगे। ये नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता चला गया। अब जब कंपनी पे प्रतिबंध लगा तो बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में क्या हुआ? लड़ाई शुरू हो गई। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो अलीवर्दी खान कौन था? अलीवर्दी खान जो था ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, ये कौन था? ये नवाब था। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है बच्चों, तो 1756 में क्या हुआ? अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो इसकी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अब जो कंपनी जो थी, कंपनी को उनकी ताकत से भय था। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो जो अंग्रेज़ थे वो सिराजुद्दौला से भय खा रहे थे, वो डरते थे। ठीक है, तो कंपनी जो है सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसा नवाब बनाना चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को हटाकर अंग्रेज़ लोग किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे जो कंपनी के कहे अनुसार काम करे। ठीक है बच्चों, सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। और जब सिराजुद्दौला को ये पता लगा कि कंपनी उसके खिलाफ साजिश रच रही है तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की मना कर दी और कहा कि टैक्स अदा करने को जो है सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोला। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कलकत्ता के किले पर भी कब्जा कर लिया। तो होता क्या है, अंत में जब कंपनी सिराजुद्दौला की बात नहीं मानती है तो सिराजुद्दौला क्या करता है? सिराजुद्दौला कंपनी के साथ युद्ध करता है और उस युद्ध में कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार एक जगह है बंगाल में जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी, उस पर कब्जा कर लेता है और साथ ही साथ कंपनी के कलकत्ता किले पर भी सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगले पैराग्राफ में बोलता है इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो था ये एक सेनापति था, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। इसको किसके खिलाफ युद्ध के लिए भेजा गया? इसको भेजा गया सिराजुद्दौला के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल, रॉबर्ट क्लाइव का इस्तेमाल युद्ध में किया गया, ठीक है बच्चों। तो अब रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। तो इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में क्या हुआ? एक प्लासी का युद्ध हुआ। तो 23 जून 1757 को, ठीक है, 23 जून 1757 को क्या हुआ? एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। मैं आपको एक पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये जो युद्ध है ये है प्लासी का युद्ध। ये प्लासी के युद्ध की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये जो रिवर बह रही है, इस रिवर का नाम है भगीरथी रिवर। देखिए ये वाली जो सेना है, ये सेना है किसकी? ये सेना है रॉबर्ट क्लाइव की। और ये वाली जो सेना है ये है किसकी? ये है सिराजुद्दौला की। लेकिन अंग्रेज़ जो थे ये बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सेना में से सेना का काफ़ी बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा जो है वो सेना का इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। और जब ये सेना का हिस्सा सिराजुद्दौला का साथ छोड़ के अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया तो सिराजुद्दौला के पास इतने सैनिक नहीं बचे कि वो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर सके, ठीक है। और होता क्या है कि ये जो प्लासी की लड़ाई होती है ये सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए आगे बोलता है यह स्थान यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण जो है इसका नाम प्लासी पड़ा। जो प्लासी का युद्ध है, जो प्लासी जगह है, वो उसका नाम प्लासी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक प्लाश के फूल हैं जिसकी वजह से उस स्थान का नाम प्लासी पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? सिराजुद्दौला के जो सेना थी उस सेना में जो मुख्य सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, ठीक है, उसको अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया। तो जब मीर जाफ़र एक बहुत बड़ी सेना लेकर अंग्रेज़ों के साथ मिल गया तो सिराजुद्दौला की सेना कम पड़ गई और उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला को क्या करा? मार दिया गया। और नवाब कौन बना दिया? नवाब बना दिया मीर जाफ़र, ठीक है। और कंपनी को ऐसा ही नवाब चाहिए था जो उनके इशारों पे काम करे। उसके बाद जब मीर जाफ़र कंपनी का नवाब बना तो कुछ दिन बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र के बाद नवाब बना। मीर कासिम जो था ये मीर जाफ़र का दामाद था जिसे कंपनी ने नवाब बना दिया था। लेकिन होता क्या है, कंपनी भी मीर कासिम को जल्द ही उसके काम से असंतुष्ट हो जाती है और उसको भी हटा देती है, मीर कासिम को भी हटा देती है। उसके बाद देखिए 1764 में जो है एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। तो 1764 में एक और युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध भी काफ़ी फेमस था क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में कंपनी ने पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का एक तो नवाब बना दिया, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार, ठीक है, कंपनी को दे दिया। और इस तरह कंपनी जो है वो नवाब बन बैठी। देखिए 1764 का जो बक्सर का युद्ध था ये युद्ध भी अंग्रेज़ों ने क्या हुआ था? जीत लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ अब काफ़ी ताकतवर हो गए थे, ठीक है। तो इस युद्ध को 1764 के युद्ध को जीतने के बाद, प्लासी को युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज़ भारत में काफ़ी ताकतवर हो गए थे। अब वो व्यापार करना तो चाहते थे लेकिन व्यापार जो है वो अपनी नीतियों के हिसाब से करेंगे, अब उन पर कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं था, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ पिक दिखाता हूँ, उससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ये प्लासी का मैदान है जिसमें ये एक तरफ सिराजुद्दौला की, ये देखिए मैंने बताया था आपको, ये अंग्रेज़ों की सेना है और ये सिराजुद्दौला की सेना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। इसके बाद एक फ़ोटो, ये देखिए ये जो युद्ध है, ये पिक्चर जो है ये प्लासी के युद्ध की है जिसमें अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था और उसको मार दिया था, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर भी एक पिक आप बच्चे देख पा रहे होंगे, ये भी बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, प्लासी का ही एक युद्ध है, ठीक है। तो काफ़ी
बड़ा युद्ध था ये इतिहास में। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये वो व्यक्ति है जिसको हमने बोला है रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन है? क्लाइव, ठीक है। और ये कौन है? ये है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया यहाँ और बाद में फिर इसको मार दिया गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अब बच्चों को पिक्चर से और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या कहता है वर्कशीट में। देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला बताया गया है प्रश्न 1 में कि दीवानी के अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दीवानी का, ये इसको यहाँ से लिखेंगे, जो दीवानी का अधिकार है वो क्या है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को क्या मिल गया था? अब दीवानी का अधिकार मिल गया था, वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। आगे कहता है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन शर्तों पर विवाद था, ठीक है। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी को किन किन शर्तों पे ना जो था वो दिक्कत थी। देखिए इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ये देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उसके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है ये बात नहीं मानी, जिसकी वजह से कासिम बाजार और इनलिंक्स फैक्ट्री पर नवाब ने कब्ज़ा कर लिया और कलकत्ता पर भी कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 2। इसके बाद सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण जो था मीर जाफ़र का अंग्रेज़ों के साथ मिल जाना, ठीक है। मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, ठीक है, उसका सेनापति, ये उसकी हार का सबसे बड़ा कारण था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसकी हार का एक बड़ा कारण मीर जाफ़र का अंग्रेज़ों से मिल जाना था। और ये है उत्तर नंबर आपका 3, ठीक है। इसके बाद कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? तो देखिए कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी, इसका यहाँ से उत्तर लिखेंगे 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी या भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया और इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ अब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था, इतिहास से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए बेटा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें पता लग सके कि आप बच्चों के मन में जो है क्या बातें हैं, और हम थोड़ा और मोटिवेट हो जाएंगे और वीडियो बनाने में, ताकि हम और आप लोगों के लिए अच्छे से और वीडियो बना सके, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।